मैंने सोचा था कि मैं बस अपनी सिलेबस अपडेट दूँगी और उससे रिकॉर्ड रिलेटेड एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। लेकिन जैसे ही मैंने ऐप्स खोल कर देखी, यूट्यूब एंड जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, हर जगह एक ही न्यूज़ चल रही है कि अब नी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 50% वेटेज बोर्ड्स के मार्क्स का रहेगा, 50% नीट के मार्क्स का। एंड मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड एंड इवन आई वाज़ आल्सो कन्फ्यूज्ड कि भाई अब क्या होगा? हमने 2027 वालों का क्या एंड ब्ला ब्ला ब्ला। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस। सो आई थॉट लेट्स ब्रेक दिस डाउन एंड लेट्स क्लियर दिस। तो बिना पैनिक किए टॉपिक पे बात करते हैं एंड लास्ट में मैं अपनी नीट प्रिपरेशन की अपडेट भी दे दूंगी कि मेरा सिलेबस कहाँ तक पहुँचा और मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि भाई फिर 10 महीने बच। सो हेलो हाय नमस्ते। सबसे पहले तो इंटरनेट का एक छोटा सा रूल समझ लो, सोशल मीडिया इंटरनेट हर किसी का इतनी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना देते हैं। भाई अभी जो जितने भी डिस्कशन चल रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रपोजल्स और वी कैन से लाइक सजेशंस हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल अपडेट टिल नाउ। ये सिर्फ आई थिंक 8 या 9 लोगों की एक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी बनाई गई है जो इसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियली इम्प्लीमेंटेशन का कुछ भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि ये जो पॉलिसी है ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं। और आप लोग तो ऐसे पैनिक कर रहे हो जैसे कल से पढ़ के आपको एग्ज़ाम देना है और आपकी प्रिपरेशन भी नहीं है। देखो ये प्रपोजल है क्या, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। डिस्कशन ये चल रहा है कि फ्यूचर में जो एडमिशन हो मेडिकल कॉलेजेस में या जो भी एडमिशन होते हैं उसमें बोर्ड्स के मार्क्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाए। इसके पीछे का आइडिया ये है कि बच्चे सिर्फ कोचिंग की एजुकेशन पर, कोचिंग प्रिपरेशन पर डिपेंडेंट ना रहे और स्कूल एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट रहे। और आइडिया ये भी है कि बच्चे स्कूल को सीरियसली ले। अभी फाइनल होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब अभी तक ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग भी किसी रैंडम रील को देख के अपनी हार्ट बीट मत बढ़ाओ। एंड इफ वी टॉक अबाउट माई पर्सनल ओपिनियन लाइक व्हाट डू आई थिंक ऑन दिस डिस्कशन ऑन जो भी सब चल रहा है, तो देखो अगर फ्यूचर में बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट हो भी जाते हैं हमारे एडमिशन में, उनका 50% इम्पॉर्टेंट होती भी है, तो क्या हम एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज बायोलॉजी तो 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड होती है, केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही है। तो नीट एंड बोर्ड्स का बेस ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस क्वेश्चन लेवल का फर्क होता है। द ओनली डिफरेंस इज इन क्वेश्चन लेवल और क्वेश्चन का पैटर्न। वहाँ ऑब्जेक्टिव आते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव भी आते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पैनिक करने से ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करो। इफ़ यू विल इम्प्रूव योर नीट प्रिपरेशन तो बोर्ड्स की प्रिपरेशन खुद इम्प्रूव हो जाएगी। वैसे भी हम नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में प्रॉब्लम कम थोड़ी है। कभी हमारा मोड चेंज कर देते हैं, कभी हमारा पेपर लीक कर देते हैं, कभी हमारा एग्जाम पैटर्न की र्यूमर्स, कभी रिजल्ट की कंट्रोवर्सी एंड कभी हमारा बैकलॉग तो मेरा परमानेंट रूममेट बन गया है। मैं हर संडे सोचती हूँ कि इस वीक फ्रेश स्टार्ट करूंगी और मंडे होते ही बैकलॉग बोलता है हेलो मैडम आई एम स्टिल हेयर। ओके फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई प्रिपरेशन। मेरी प्रिपरेशन तो भाई एग्जैक्टली 10 मंथ बचे हैं नीट 2027 की और मेरी कंडीशन बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। मेरे भी बैकलॉग्स हैं और कुछ चैप्टर्स में प्रैक्टिस कम है, कुछ में रिवीजन कम है और कुछ तो लिटरली ऊपर से जा रहा है। बट द चेंज जो मैंने देखा है इतने दिनों में कि पहले मैं बैकलॉग्स को देख के ओवर थिंकिंग करती थी, अब मैं बैकलॉग्स को देख के प्लान्स बनाती हूँ एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट। और अगर मैं बात करूँ मेरे सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग्स की, तो इन फिजिक्स में मेरे 4 से 5 लेक्चर्स के बैकलॉग है एंड आई नीड टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। नेक्स्ट कम केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक, देयर इज नो बैकलॉग ऑफ लेक्चर्स। 1 या 2 लेक्चर का बैकलॉग है, दैट इज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। Here also I need to focus on question practice and biology is almost on track. The only thing I need is NCERT reading, जो मेरा अभी वीकेस्ट पार्ट है बायो में, क्योंकि बायो ही है भाई जो लास्ट में जाके हमारा स्कोर बहुत बढ़ा देती है। अगर बायो में तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। And an important thing that my mentor or you can say I have realized in last 1.5 years कि सिलेक्शन उनका नहीं होता जिनके 0 बैकलॉग्स होते हैं, सिलेक्शन उनका होता है जो बैकलॉग्स होने के बाद भी रुकते नहीं है। सो गाइज आई थिंक हम भी वही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से बैकलॉग्स को क्लियर करके आगे बढ़ें। सो जस्ट कीप गोइंग, डोंट एवर फील डीमोटिवेटेड। एंड या वन मोर थिंग, वी आर ऑफिशियली 2K फैम नाउ। मतलब भाई यूट्यूब पर we are a virtual family of 2000 people and I just hope I'm looking forward for more such milestones and I just hope कि हमारी जो YouTube family है, virtual family है, it just keeps expanding। हाँ,
मेरे को कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आप लोगों के कितने लेक्चर के बैकलॉग्स हैं, और आप व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। इफ आई वुड बी एबल टू हेल्प you through my videos, or then I will definitely do. So, and you can even DM me on Telegram. And last question of I was inactive on WhatsApp channel, on Telegram channel. I'll be active. I'll try to stay active there. So yeah, stay connected on all three platforms, and I'll see you in the next one. Till then, guys, do not worry at all. Just keep going, keep working hard, and if you are a NEET 2027 or 2028 aspirant, then do not forget to subscribe the channel. Bye bye.